जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखते ही देखते साल का अंत आ गया। 2025 को बाय बाय करना है, 2026 को राधे राधे कहना है। साल का लास्ट वीक है। क्या कुछ लेकर के आएगा, कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे, यहाँ से नए साल की शुरुआत कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। पहले भी आपको बताए थे, अब यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, जिसके चलते आप हमें देख नहीं पाएंगे, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपसे जुड़े ही हुए हैं, आपका राशिफल आप तक लाते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको हमारी ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे, गुरुमा आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ आपके जैसी नहीं लग रही। तो बच्चों, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। देखो, जब मैं मस्ती करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मस्तीखोर कोई नहीं है, और जब मैं गंभीर होती हूँ तो मुझसे ज़्यादा गहराई शायद समुद्र में ही होगी। अभी बहुत रूप है मेरे, जानते जानते कई साल लग जाएंगे। तो जब गहरे ध्यान में उतरते हैं, और क्योंकि दिन समाप्त करके शाम का समय, रात का समय जो होता है, वहाँ एकांत गहराने लगता है। वहाँ पूरे दिन की हसल बसल सब कुछ शांत होने लगती है। तो तब मेरी वाणी में अपने आप ही शांति, गंभीरता, एक प्रकार का मौन उतरने लगता है। तो इसलिए घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके स्वास्थ्य की और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। यज्ञ भी हम आयोजित करेंगे 1 जनवरी 2026 को अपने सभी शिष्यों के लिए, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी भक्त जुड़े हैं उन सभी के लिए। शुरुआत तो साल की हम ऐसे ही करते हैं, जहां 500 मजदूर जो हैं उनको हम नाश्ता पानी करवाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि वो इतनी मेहनत करते हैं, जिसके कारण हम दिल्ली जैसे शहर में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है, हम उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं, और उनको भी प्रसाद रूप में वो प्रसाद दे कर के प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में तरक्की हो, वो भी अपने बच्चों को आगे होनहार बना सकें और बेहतर जीवन दे सकें अपने परिवार को। ऐसी उनके लिए भी हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे। जो लोग भी इस कार्य से जुड़ना चाहें, वो जो स्कैनर है उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं, सहयोग भेज सकते हैं। और यज्ञ में भी जुड़ना चाहें तो अपना नाम और अपने परिवार का नाम एवं अपना गोत्र जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उस पर हमारी टीम को व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। एक ओर ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर जो इंट्यूशंस मुझे प्राप्त होते हैं भगवान की साधना करने से, भक्ति करने से, जो भी इस दासी को अब तक प्राप्त हुआ है उसके द्वारा मैं आपको गाइड करती हूँ। कुछ विजन्स आपको पहले बताना चाहूँगी जो मुझे हाल ही में रिसीव हुए हैं। शायद किसी को इससे कोई लाभ हो जाए, शायद जीवन में कोई सतर्कता उन्हें मिल जाए। एक विजन कुछ दिन पहले मैंने देखा है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स्ड लैंड यूज़ के बारे में कोई रूल आ सकता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी का परमिशन मिल सकता है, और ये मेजर सिटीज़ में ही होगा। दिल्ली, मुंबई, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पर ये इस तरह की कोई रूल पास हो सकता है, जिससे काफ़ी लोग जो कि कार्य करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अभी फ्यूचर में इस तरीके का नोटिस या इस तरह की बात या न्यूज़ जो है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगी। दूसरी ओर मैंने ये देखा कि शायद पंजाब का कोई छोटा सा शहर है, वहाँ पर कुछ वेपन्स की, आर्म्स की कोई इलीगल डीलिंग हो रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है।
काफ़ी फायरिंग भी होती है वहाँ पर, लेकिन जो भी वहाँ पर वेपन्स हैं उसको सीज़ कर लिया जाता है हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे पुलिस की ओर से। तो फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ मैं नहीं देख पाती हूँ। साधना से और आप लोगों के लिए जो ऊर्जा इकट्ठी करनी है उसके लिए इतना समय उसके बाद नहीं हो पाता है कि मैं सारी न्यूज़ जो है वो देख पाऊँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं या तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं या आप ही लोग दरबार में आके हमें बताते हैं कि गुरु माँ ये चीज़ जो है ऐसे हुई है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं 2025 जाते जाते आपको क्या देके जा रहा है। इस समय में कोई इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है, कोई पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है जो वैसे आपके दिल के बहुत करीब थे, लेकिन बहुत समय से आप उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, आप उनके साथ एक नहीं हो पा रहे थे, मिल नहीं पाए थे। उनके साथ इस समय आपकी मुलाकात जो है वो हो सकती है। काफ़ी मतलब एक अच्छी एनर्जी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। इस समय में आप जो है थोड़ा-सा आपके जो दाँत हैं वो किसी के बहुत ज़्यादा पीले होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्मोकिंग वग़ैरह करते हैं तो बहुत काले होते हुए नज़र आ रहे हैं। दाँत आपके बहुत अजीब से होने लग जाएँगे, तो उस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में आप काफ़ी अच्छे से वेल ड्रेस्ड नहीं हो पा रहे हैं। आप इस समय में जो है आपका जो भी सामान है सब मेस्ड अप पड़ा हुआ है, इधर-उधर पड़ा हुआ है, किसी जगह पे प्रॉपर एक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस समय में आप बस जैसे-तैसे धक्का परेड काम चलाएँगे। थोड़ा मैनेजमेंट स्किल्स आपकी पुअर होने वाली है, तो उस पे ध्यान दीजिए। थोड़ा आपका प्रेज़ेंटेशन भी थोड़ा-सा डाउन होने वाला है। यानी कि आप जो पहन रहे हैं, वो मिसमैच हो सकता है, या आपको कपड़े ही आपने ऐसे रखे हैं कि आपको मिल ही नहीं रहे हैं, तो कुछ भी पहन ले रहे हैं। तो थोड़ा-सा आपको जहाँ भी जा रहे हैं, प्रेज़ेंटेशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। बात करें हम आपकी जॉब की, तो इस समय में जॉब को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड रह सकते हैं। कहीं दूर भी आपका जॉब जो है वो इस समय लग सकता है, और ट्रैवल इस समय में आपका हो सकता है। कहीं दूर अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको जॉब का ऑफर आ सकता है, या वहाँ ज्वाइनिंग अब आपकी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। इस समय में काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, जॉब में कुछ नया सीखने वाले हैं, जॉब में कुछ नया करने वाले हैं, कोई नई ट्रेनिंग आपको मिल सकती है। ट्रेनिंग पर्पज़ से भी कहीं बाहर जा सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। ऑफिस की तरफ से भी कहीं बाहर जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और काम को लेकर के तो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन क्योंकि पर्सनली थोड़े मेस्ड अप हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपको शुरुआत में जो है वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप कैच अप कर लेंगे। बात करें अगर हम आपके बिज़नेस की, तो इस समय में बिज़नेस जो आपका है वो अच्छा चलते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पर कोई रेनोवेशन का काम हो सकता है, उनके ऑफ़िस में, उनके फैक्ट्री में, उनके काम की जगह पे जहाँ से भी काम करते हैं। कुछ दरवाजे वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई एंट्रेंस चेंज कर सकते हैं, कोई वास्तु से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी लकड़ी का ही काम है आपका, रेनोवेशन का ही काम है, तो इस समय काफ़ी काम आपको मिल सकता है। अगर आपका ऐसा काम है जहाँ पुरानी चीज़ों को लेके रेस्टोर करते हैं, तो उसमें भी लाभ इस समय में हो सकता है। इस समय में रेनोवेशंस जो है वो काफ़ी लोग करते हुए अपने ऑफिस स्पेस पे नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा-सा रुकावट तो होगा, लेकिन मतलब जल्दी ही आपका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। इस समय में अगर आपका वो ईंट, मिट्टी, बालू, बदरपुर, इस तरह की चीज़ों का काम है, जिन चीज़ों में कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें लगती हैं, या कंस्ट्रक्शन का ही काम है, तो इस समय में काफ़ी काम आपको आ सकते हैं, काफ़ी काम मिल सकते हैं। बिज़नेस जो है वो वैसे अगर देखें तो आपका ठीक, बाकी जो लोगों के बिज़नेस है वो भी ठीक चल रहे हैं। बिज़नेस में भी आप जो है वो काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे कि कुछ नया आप उसमें करने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में तो जैसे बताया, एक तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, इतना कुछ लाइफ में अचानक से हो रहा है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो बाल बड़े रूखे हैं। कुछ लोग तो लिटरली कंघी भी करने का जैसे टाइम नहीं मिल रहा है, या आलस आ रहा है कंघी करने में या तेल डालने में बालों में। बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, अजीब तरीके से खड़े हुए हैं बाल किसी के, ऐसा तो बहुत ही अजीब लग रहा है। अजीब से अतरंगी से कपड़े और पहन के आप घूम रहे हैं, उसकी वजह से भी और खुद पे ही हंसी आ रही है आपको। लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। ठंड ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, नहाना इस समय काफ़ी लोग कम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड आपको लगती हुई नज़र आ रही है। कपड़े भी कम धो रहे हैं, जो मिल रहा है एक के ऊपर एक पहने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं।
और इस समय खाना जो भी खाएंगे या जो पका रहे हैं उसको अच्छे से धोएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो पता नहीं मिट्टी जो है, मिट्टी आपके खाने में आती हुई लग रही है। एक ये चीज़ किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। इस समय में कोई व्यक्ति जो है किसी तरीके की मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी जैसी किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या मिट्टी से बने हुए बर्तन, या मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रही है। और या इस समय आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो रही है, ये भी किसी के लिए हो सकता है। किसी पर्टिकुलर के लिए ऐसा है कि उनके दांत में कोई पेच वगैरह इस समय में लगाया जा सकता है, स्क्रू वगैरह लगता हुआ नजर आ रहा है, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए ऐसा मैसेज है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ, पहले राशिफल न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वीडियो में कभी देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो ऐसा लगता था बस टाइम पास है, वो कह रहे हैं हम सुन लेते थे। लेकिन जब से आपके राशिफल से जुड़े हैं, ऐसा लगने लगा है कि सच में ईश्वर कोई ना कोई ज़रिया बना के हमें गाइडेंस देते हैं, और ये चीज़ें भी सत्य होती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते रहेंगे। गुरु माँ जी, मैं पिछले 3 सालों से लगातार आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ और आपकी कई प्रेडिक्शन मेरे जीवन से बहुत मैच करती है। थैंक यू गुरु माँ, ऐसे दिक्कत आने के कारण भी आपने राशिफल देना नहीं छोड़ा, दिल से धन्यवाद। आप जो बताते हो वो सब सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने सड़ा हुआ खा लिया था गलती से गुरु माँ, आप बिल्कुल सच बताते हो। राधे राधे। गुरु माँ, आपकी हर बात सच होती है, आप जो बोलती हैं वह मेरे साथ हो रहा है अभी। धन्यवाद गुरु माँ हमारी मदद करने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। एकदम सही कहा गुरु माँ, कुंभ राशि है मेरी, यही विचार मेरे मन में चलती है। थैंक यू सो मच गुरु माँ इतना सटीक बताने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी कही हुई बात सब सच होती है मेरे साथ, सारे प्रिडिक्शन सच होते हैं। आप जो बताते हैं कभी कभी तो ऑलरेडी हो रहा होता है या कुछ दिन पहले ही हुआ होता है, और कुछ आपके बताने के बाद होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, धन्यवाद। राधे राधे गुरु माँ, लव एंड रिलेशनशिप वाली बात एकदम सटीक हुई। आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा, मैंने अपना मन को कंट्रोल किया। भविष्यवाणी वाकई में बहुत ही सच बताती हैं आप। यस एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोफेसर इन माई लाइफ। एक वर्ड सही कहा आपने। 22 से 30 नवंबर मेरा ऐसा ही निकला है। 100% करेक्ट है ये वीक में। जो भी मीन राशि के बारे में बताते हैं वो मेरे लाइफ में 200% सेम है। बिल्कुल सही बोला है गुरु माँ आपने, थैंक यू सो मच। ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप ठीक रख ही लेंगे अपने आप को जैसे तैसे, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान नहीं रहेगा। थोड़ा सा एक कोल्डनेस भी आ सकती है, यानी कि बातचीत थोड़ी कम हो सकती है कपल्स के बीच में, और थोड़ा सा एक दूरी आ सकती है किसी रीज़न की वजह से। घर वाले उसका रीज़न हो सकते हैं, घर उसका रीज़न हो सकता है, दूरी उसका रीज़न हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जहाँ ऑलरेडी जो कपल्स हैं उनके बीच में किसी तरीके की दूरी आ रही है, और ऑलरेडी नो कांटेक्ट चल रहा था आपका बहुत समय से। तो अभी आपको अपने अंदर से भी ऐसा फील होगा कि इतना ज़्यादा आपको मन भी नहीं कर रहा उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने का। तो इस तरह की फीलिंग जो है वो आपकी रह सकती है। सिंगल्स के लिए अगर बात देखें तो सिंगल्स की काफ़ी अच्छी एक तो मैरिज किसी की होती हुई नज़र आ रही है, या कोई बहुत अच्छा रिश्ता इस समय आपको आ सकता है, रोका हो सकता है, किसी का मैरिज हो सकती है लिटरली। ये पीरियड अच्छा दिखाई दे रहा है मैरिज के लिए, सिंगल्स के लिए, और वो काफ़ी खुश, एक्साइटेड, और बहुत येलो कलर की चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, येलो वाइब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हल्दी भी इस समय में किसी की हो सकती है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की जिनका मैरिज ऑलरेडी हो गया है, अगर उनकी हम बात करें तो इस समय में आपको किसी पूजा पाठ में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। मैरिड कपल्स का को पता नहीं, एक चीज़ ऐसी लग रही है कि मिलकर के कोई पूजा कर सकते हैं, किसी रिलीजियस फंक्शन में जा सकते हैं, किसी ऐसे इवेंट पे जा सकते हैं। ठंड भी आपको बहुत कम लग रही है। किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपकी जो भी गांव का या आपके शहर का या आपके जो भी ट्रेडिशन का जो भी कल्चर है आपका, उस किससे संबंधित कपड़े आप पहन सकते हैं, या ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ उस तरह की चीज़ें, आपकी पारंपरिक चीज़ें जो आपको हैं वो दिखेंगी और आप भी उस परंपराओं का पालन करेंगे। इसी के लिए ऐसा लग रहा है। इस समय में मैरिड कपल्स की बात करें तो
किसी के लिए ऐसा स्पेशल मैसेज है, किसी के लिए, कि आपका डिवोर्स जो था वो अब फाइनल हो जाएगा इस टाइम पे, और जो मैरिज आप करना चाहते हैं सेकंड मैरिज, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, या जो आपके जो भी एक्स हैं वो फाइनली रेडी हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे कि आप दूसरी मैरिज कर लें। इस तरह की चीज़ें जो है वो किसी के लिए नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात देखें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी उनका दिमाग शार्प रहेगा, कम समय में काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ लेंगे, और अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह इस बीच में है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रेशर रहेगा, लेकिन प्रेशर के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए भी लग रहे हैं। और आंखें ज़रूर जलती भी स्टूडेंट्स की लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा आंखें जल सकती हैं, और थोड़ा सा आपके आसपास के लोग इरिटेट कर सकते हैं आपको। एक चीज़ ये लग रही है, थोड़ी शांति कम ही रहेगी स्टूडेंट्स की, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे, और अगर कोई भी एग्जाम है या कुछ पढ़ने की बात है उसे जल्दी फिनिश कर लेंगे, शार्प माइंडेड रहेंगे। और हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात करें इस समय में, वो भी काफ़ी इंस्पायर्ड अपने आप को फील कर सकते हैं। किसी तरीके का अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे वॉक पे जाना स्टार्ट करें, चाहे वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, पढ़ाई के साथ लाइफ को बैलेंस करना इस समय में वो सीखेंगे, और तैयारी आपकी ठीक जो है वो चलती रहेगी। एक बैलेंस के साथ, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप करेंगे, और कोई इंस्पायर इस समय में आपको ज़रूर करेगा। आशीर्वाद दे रहे हैं 2026 आपके लिए बहुत सुंदर उसकी शुरुआत हो, बेहतरीन ये साल आपके लिए जाए। 2025 जो बीता सो बीता, अब अगला साल आपके लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, ऐसे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।